हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्रोतस का टॉपिक। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एंड एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। श्रोतस किसे कहते हैं? श्रोतस मतलब चैनल्स, राइट। एक सेकेंड ना। श्रोतस मतलब क्या होता है? श्रोतस मतलब होता है चैनल्स, ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ बह रही हो, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरी में क्या बहता है? ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है ना, तो भी एक तरह का ही स्रोतस है। अगर हम बात करें वेन्स की, तो भी एक तरह का क्या है? स्रोतस है। ऐसे कोई भी चैनल्स जिससे कोई चीज़ बह रही हो, भले वो ब्लड हो, ऑक्सीजन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई लिक्विड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्रोतस कहेंगे, राइट। स्रोतस की उत्पत्ति की बात करते हैं। स्रोतस की उत्पत्ति है श्रु श्रवणे से स्रोतस की उत्पत्ति हुई है। निरुक्ति की बात करते हैं। निरुक्ति श्रवणात् स्रोतांसी। स्रोतांसी क्या है? स्रोतांसी मतलब स्रोतस, चैनल्स, राइट। एंड श्रवणास मतलब जो जगह जहाँ बह रहा हो, मतलब जो बह रहा हो, राइट। स्रोतांसी, श्रवणात् स्रोतांसी इसकी निरुक्ति है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्याय की, राइट। स्रोतस के पर्याय क्या होते हैं? स्रोतस के पर्याय होते हैं स्रोतांसी, सिरा। देखो सिरा क्या है? वेन्स है, और ये भी एक तरह की क्या है? स्रोतस ही है ना। सिरा, धमनी क्या है? आर्टरी है। नाड़ी, नाड़ी तो आपको पता ही है, राइट। अब स्रोतस का स्वरूप की बात करता है, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। स्रोतस के स्वरूप में स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणूनि च स्रोतांसी दीर्घाय कृत्या प्रतान सदृशानि च। चरक विमान स्थान 5th का 25, राइट। स्वधातु संवर्णानि मतलब स्रोतस जिस धातु मतलब जिस चीज़ को कैरी करता है उसी टाइप का उसका क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। स्रोतस का उसी टाइप का वर्ण हो जाता है। स्वधातु संवर्णानि जिस धातु को कैरी करता है उसी टाइप का उसका क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। अब इसका शेप कैसा कैसा होता है? वृत्त मतलब इसका सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है। स्थूल मतलब ये बड़ा हो सकता है। अणु मतलब ये छोटा हो सकता है। च स्रोतांसी स्रोतस दीर्घ हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग हो सकते हैं। प्रतान सदृशानि रेटिकुलेट टाइप में दिख सकते हैं। सदृशानि मतलब दिख सकते हैं, राइट। ये श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे स्रोतस के टाइप क्या क्या होता है। स्रोतस के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि चैनल्स होते हैं। तो चैनल्स या तो हमारी बॉडी के अंदर खुल सकते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है, या तो वो हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है ओपनिंग, और अगर या फिर वो हमारे बॉडी के बाहर हो सकती है, जैसे हमारे ईयर, हमारा नोज़, आई, ये सब की ओपनिंग है हमारे बॉडी के बाहर है ना। अगर इंटरनल ओपनिंग है मतलब बॉडी के अंदर उसकी ओपनिंग है, इट विल बी अंतःमुख स्रोतस, राइट। और अगर बॉडी के बाहर ओपनिंग है तो इट विल बी बहिर्मुख स्रोतस, ठीक है। इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, राइट। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग की बात करते हैं। अगर आप काउंट करोगे बहिर्मुख स्रोतस की ओपनिंग को, मेल में कितने होते हैं? मेल में 9 होते हैं एंड फीमेल में 3 एक्स्ट्रा होते हैं। कौन से? फीमेल में टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। 3 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? 2 स्तन्य और 1 वेजाइनल ओपनिंग, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं अंतर्मुख स्रोतस मतलब इंटरनल ओपनिंग, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, उन्होंने टोटल कितने टाइप के अंतर्मुख स्रोतस बताए हैं? 13 टाइप के देखे हैं। 13 टाइप के बताए हैं, इसे हम आगे देखेंगे, राइट। और आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप के बताए हैं? 11 पेयर्स बताए हैं। 22 11 पेयर्स मतलब 22, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आचार्य सुश्रुत है ना, उन्होंने कौन से स्रोतस नहीं माने हैं। अस्थिवह स्रोतस, मज्जावह स्रोतस, स्वेदवह स्रोतस, इनको आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, पर आचार्य चरक ने माना है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने कौन सा माना है? आर्तवह स्रोतस को आचार्य सुश्रुत ने माना है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि आचार्य चरक ने 13 टाइप के बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 11 टाइप के बताए हैं। अभी एक टेबल है जिसमें हमने देखा है कि आचार्य चरक ने एंड आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस कौन से उसके स्थान बताया, राइट। देखो 13 टाइप के स्रोतस होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत हम 22 टाइप के स्रोतस होते हैं, ठीक है। अंतर्मुख स्रोतस, तो अभी हम इसका
इसके देखते हैं कि कौन से इसके स्थान बताएं। तो स्रोतस की बात करते हैं, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं अपन। स्रोतस की बात करते हैं अपन। सो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, राइट। सो सबसे पहला होता है प्राण व स्रोतस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पूरे टाइप के स्रोतस बता देती हूँ कौन से हैं। प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, ये दोनों आचार्य ने माने हैं। प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस। मतलब देखो कैसे याद करोगे, बहुत ईजी है। देखो पहले होता है प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस और अन्न व स्रोतस, ये तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। वे जितने भी धातु है, हमारी 7 धातु है ना, तो 7 धातुओं के स्रोतस है कैसे, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, मांस व स्रोतस, मेद व स्रोतस, अस्थि व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस। और जो हमारे 3 मल है उसके स्रोतस है कौन से, मूत्र व स्रोतस, पुरुष व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस। एंड आचार्य सुश्रुत ने एक इंक्लूड किया था कौन सा, अभी मैंने बताया आर्त व स्रोतस, राइट, जो कि आचार्य चरक ने नहीं बताया है, ठीक है। नाउ अब हम सबके देखते हैं। सो अकॉर्डिंग आचार्य चरक ने प्राण व स्रोतस के बताए हैं मूल स्थान, हृदय और महास्रोतस, ठीक है। सुश्रुत ने बताए हैं हृदय और रस वाहिनी धमनी। ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है। उदक व स्रोतस दोनों ने सेम बताए हैं, तालु और क्लोम, इसमें भी तालु और क्लोम। अन्न व स्रोतस की बात करते हैं। सो आमाशय, ठीक है। अन्न मतलब अन्न क्या होता है, अनाज, वो कहाँ आता है, आपके पेट में ही तो रहता है ना। सो आमाशय और वाम पार्श्व, वाम पार्श्व मतलब साइड्स, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। हृदय तो आपको पता है कि हृदय क्या होता है, हार्ट होता है। महास्रोतस क्या होता है, स्टार्टिंग से आपको मीनिंग बता रही हूँ सबके। हृदय होता है हार्ट, महास्रोतस मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो बहुत लंबी पाइप, मतलब अगर हम माउथ से एनस तक देखें तो बहुत लंबा होता है ना, सो इट्स महास्रोतस। हृदय, रस वाहिनी, धमनी मतलब जो ऐसी धमनी जो रस को कैरी करे, राइट। सो रस वाहिनी धमनी, ठीक है। एक सेकेंड, आप थोड़ा बहुत वो हो गया है, मैसी हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं किस चीज़ का, उदक व स्रोतस। तालु, तालु तो आपको पता है। क्लोम मतलब क्या होता है, लंग्स होते हैं, राइट। क्लोम मतलब क्या होता है, लंग्स होते हैं, तो दोनों का सेम है। अन्न व स्रोतस, आमाशय, वाम पार्श्व, वाम पार्श्व मतलब साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार आमाशय और अन्न वाहिनी धमनी, ठीक है। फिर रस व स्रोतस, हृदय और दश धमनी मतलब हमारे हार्ट से निकलने वाली ब्रांचेस, 4 नीचे की तरफ जाती है, 4 ऊपर जाती है और 2 साइड्स जाती है, तो टोटल 10 हो जाती है। सो 10 धमनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत हृदय और रस वाहिनी धमनी, ठीक है। रस व स्रोतस के स्थान बताए हैं। रक्त व स्रोतस का क्या स्थान है, यकृत, यकृत मतलब प्लीह, और सॉरी यकृत मतलब लिवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन, राइट। सो आचार्य चरक ने क्या बताए हैं, रक्त व स्रोतस के स्थान यकृत बताए हैं और प्लीहा बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या स्थान बताए हैं, यकृत बताए हैं, प्लीहा बताए हैं और रक्त वाहिनी धमनी बताए हैं, ठीक है। फिर अगला है मांस व स्रोतस। मांस व स्रोतस का स्थान आचार्य चरक ने क्या बताए हैं, स्नायु बताए हैं एंड त्वक मतलब त्वचा स्किन, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, वही स्नायु और त्वचा और रक्त वाहिनी धमनी, ये है ना स्लैश, सो रक्त वाहिनी धमनी बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेद व स्रोतस। सो मेद व स्रोतस आचार्य चरक ने क्या स्थान बताया उसका, वृक्को मतलब किडनी, और वपावहन मतलब उमेंटम। अगर आपने स्टमक पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसके लेसर कर्वेचर में लेसर उमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर में ग्रेटर उमेंटम। सो उसी को हमने रिलेट कर दिया किससे, वपावहनम, राइट, वृक्को वपावहनम। और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कटी और वृक्क को बताया है, ठीक है। कटी और वृक्क को बताया, ठीक है। नाउ कटी मतलब पेल्विक रीजन, राइट। नाउ अस्थि व स्रोतस की बात करते हैं। अस्थि व स्रोतस अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक मेदो और जांघन, ठीक है। जांघन मतलब क्या होता है, अपनी थाइस, राइट। एंड याद रखना मैंने आपको पहले बताया था कि आचार्य सुश्रुत ने अस्थि मज्जा को नहीं माना है, स्वेद को भी नहीं माना है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम अस्थि व स्रोतस के देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, राइट। मज्जा व स्रोतस भी आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है, पर आचार्य चरक ने क्या माना है, अस्थि और संधि माना है, ठीक है।
शुक्र वह स्रोतस की बात करते हैं। शुक्र वह स्रोतस आचार्य चरक ने क्या बताया, वृष्णो, वृष्णो मतलब क्या होता है, स्क्रोटम, और शेफस च, शेफस च मतलब पीनियल रीजन। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत शुक्र वह स्रोतस का स्थान है स्तन्य और वृष्णो, वृष्णो मतलब स्क्रोटम। ठीक है, नाउ मूत्र व स्रोतस की बात करते हैं तो उसका स्थान है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, वंक्षण मतलब ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया मतलब एक्सक्रीटरी एरिया को जो कवर करता है ना उसको कहते हैं वंक्षण। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इट्स बस्ती एंड मेड़, मेड़ मतलब पीनस, पीनस। ठीक है, नाउ पुरीश्वर स्रोतस, पुरीश्वर स्रोतस की बात करते हैं तो पुरीश्वर स्रोतस अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पक्वाशय एंड स्थूल गुदा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इट्स पक्वाशय एंड गुदा। ठीक है, स्वेद वह स्रोतस की बात करते हैं सो इट्स मेदो। ठीक है, एंड लोम कूपाश्च। ठीक है, इट्स मेदो एंड लोम, लोम मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के हेयर्स होते हैं, राइट, जो टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, तो उसको हमने कहा है लोम कूपाश्च। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने स्वेद व श्रोतस को भी नहीं माना है, सो इसमें क्या लगा देंगे, हम डैश लगा देंगे कि नहीं माना है। ठीक है, आर्तव व श्रोतस चरक ने नहीं माना है, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने ऐड किया है उसको। ठीक है, सो गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनी। ठीक है, सो आर्तव व श्रोतस का स्थान अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इट्स गर्भाशय, गर्भाशय एंड आर्तव वाहिनी धमनी। ठीक है, ये था, ये टेबल आपको याद करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आई होप आपने ले लिया हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सामान्य दुष्टि लक्षण की, बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिससे जो स्रोतस है उसकी दुष्टि हो जाएंगी, राइट। सो अति प्रवृत्ति मतलब जो उसका मतलब जो नॉर्मल स्पीड में वो फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, सो वो नॉर्मल जो स्पीड में फ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा ही स्पीड में, बहुत स्पीड में फ्लो होने लगे, सो इट्स अति प्रवृत्ति। ठीक है, ज़्यादा फ्लो होने लगा। ठीक है, संगो मतलब मान लो जैसे हम कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐड, मतलब यहाँ पे मान लो कुछ एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रुकावट आएंगी फ्लो होने में। सो संगो मतलब कुछ एक्यूमुलेट हो गया, राइट, ओवर ग्रोथ हो गया। नॉर्मल ट्रैक छोड़कर कोई और ट्रैक ले लेना, मान लो अगर ये स्रोतस का ये वाला ट्रैक है और ये यहाँ ना जाके यहाँ जा रहा है, सो इट्स विमार्ग गमनम मतलब नॉर्मल ट्रैक को छोड़कर कोई और ट्रैक ले लेना, इट्स विमार्ग गमनम। सो आपको ये श्लोक याद नहीं करना है, आप इसको बस समझ लो कि सामान्य दुष्टि कारण में क्या क्या हो सकता है। या तो वो ज़्यादा क्या हो सकता है, सोचो, देखो, या तो एक सेकेंड ना, देखो क्या हो सकता है, देखो एक सेकेंड, देखो, या तो वो ज़्यादा अपनी जो स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा वो फ्लो हो सकता है, या तो वहाँ पे कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो सकती है, या तो वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, या फिर वो अपना नॉर्मल ट्रैक छोड़ के कोई और ट्रैक में ही जा रहा है। सो ये 4 चीज़ें हो सकती है कि इससे स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं क्या इम्प्रूव करूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।